दोस्तों नमस्कार। अगर आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 की तैयारी करने जा रहे हैं और आपने फॉर्म फिल कर दिया है, तब आपके लिए लर्निंग डे और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2023 में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों में से 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ ही साथ कुछ आपके एंट्रेंस एग्जाम 2024 में जिन प्रश्नों की आने की मैक्सिमम संभावनाएं हैं, अधिकतम चांसेज हैं, ऐसे प्रश्नों को हम आपके सामने रिप्रेजेंट करके उन प्रश्नों को सॉल्व करने की बहुत आसान ट्रिक भी आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा परिवार लर्निंग डे, और साथियों मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। साथियों लर्निंग डे का उद्देश्य केवल और केवल यही है कि लर्निंग डे आप जैसे छोटे भाइयों छोटे बहनों को गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन दिलवाए, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा नंबर दिला करके। लर्निंग डे का हमेशा से टारगेट रहा है। लर्निंग डे आपको अपना परिवार मानता है, आपको अपने घर का छोटा भाई और छोटी बहन मानता है। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। हमारे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, और हमारे साथ जुड़ करके आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 की कंप्लीट तैयारी बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, और मैं आपके साथ बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वीडियो में, जब मैंने आपको वीडियो नंबर 2 दिया था टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो वहां पर मैंने इस प्रश्न को आपके लिए होमवर्क छोड़ रखा था। साइन ए माइनस साइन बी अपॉन कॉस बी माइनस कॉस ए। यह त्रिकोणमिति का बहुत ही बेहतरीन प्रश्न होता है। कभी कभी यहां से क्वेश्चन कैसे बन जाता है, साइन ए प्लस साइन बी ऊपर कर देगा और नीचे भी आपका कॉस ए प्लस कॉस बी कर देगा, और कभी कभी जैसा प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ऐसे ही प्रश्न आ जाता है। मतलब इसी प्रश्न में घुमा के कभी प्लस ऊपर करके नीचे माइनस करके ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लेता है। 2020 में 18 में बहुत बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है, और इसी में थोड़ा सा चेंज करके आपके एग्जाम में प्रश्न आता ही आता है। तो इस प्रश्न को अगर आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले ऊपर अगर आप देखोगे तो कौन सा फॉर्मेट बन रहा है, तो ऊपर आपका बन रहा है साइन सी माइनस साइन डी। तो आपको पता क्या होना चाहिए, साइन सी माइनस साइन डी का पहली चीज सूत्र पता होना चाहिए। नीचे आपको क्या दिख रहा है, कॉस सी माइनस कॉस बी माइनस कॉस ए, तो इसको आप क्या कह सकते हैं, आपको कॉस सी माइनस कॉस डी का सूत्र पता होना चाहिए। अगर आपको ये दोनों सूत्र पता है तभी आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं भैया। अगर नहीं पता है तो आप इस प्रश्न को कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जैसे जैसे टाइम आगे बीतता जाएगा, लर्निंग डे पर डेली शाम को 7 बजे हम आपको बहुत अच्छे से क्लास देंगे। त्रिकोणमिति के जितने भी सूत्र हैं, जितने भी सूत्र आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, उसका मैं पूरा पूरा पीडीएफ दूंगा, और हर एक प्रश्न को कैसे लगाना है और उस प्रश्न को आप याद कैसे, उस सूत्र को आप याद कैसे कर सकते हैं, इसकी भी ट्रिक दूंगा। डेली शाम को 7 बजे लर्निंग डे की जबरदस्त क्लास से आप जरूर जुड़ा करो। अब देखो साइन सी माइनस साइन डी का जो सूत्र होता है, यहां से आप याद कर लो कि साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। अब दूसरा जो सूत्र आपका बचता है कॉस सी माइनस कॉस डी का, इसको मैं सिंपल अगर तरीके से आपको बताऊं तो इस सूत्र को आप लिख सकते हो 2 साइन सी प्लस माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। इन्हीं दोनों सूत्रों को रख देना है, साइन सी माइनस साइन डी वाले को ऊपर और कॉस सी माइनस कॉस डी वाले को नीचे। आपका देखो बहुत आसान तरीके से प्रश्न यहाँ सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मैंने मान लिया कि आपको प्रश्न को मैं यहीं पर चेंज कर देता हूं। आपका प्रश्न कुछ इसी प्रकार से तो दिख रहा है, साइन सी माइनस साइन डी अपान कॉस सी माइनस कॉस डी। सी के प्लेस पर हमने ए कर दिया, बी के प्लेस पर डी के प्लेस पर हमने बी कर दिया, या फिर हटाइए इसको, मैं इसी को आपको कन्वर्ट करके दिखाता हूं। ऊपर क्या है, साइन ए माइनस साइन बी, साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र लगा दो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 आपका कॉस सी प्लस डी रहता था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस बी बाई 2, और फिर इंटू आपका साइन ए माइनस बी बाई 2 अपॉन क्या है, कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस बी माइनस कॉस ए है, तो आपका क्या हो जाएगा -2 साइन ए प्लस बी बाई 2, और फिर इंटू का साइन ए माइनस बी बाई 2। यही तो बनेगा। अब यहाँ पर जो चीज़ें कट रही हैं उनको काट दो, 2 से 2 को हम सिंपली कट कर सकते हैं। साइन ए माइनस बी बाई 2 ऊपर भी है, और साइन ए माइनस बी नीचे, साइन ए माइनस बी बाई 2 नीचे भी है। ऊपर वाले से नीचे वाला कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब आपका बच जाएगा, ऊपर बच जाएगा कॉस ए प्लस बी बाई 2, और फिर नीचे आपका क्या बच जाएगा, माइनस साइन ए प्लस बी बाई 2। माइनस को हमने बाहर कर लिया, माइनस को आप कह सकते हैं हमने आगे कर लिया। अब आपका क्या बच गया, कॉस ए प्लस बी बाई 2 अपॉन साइन ए प्लस बी बाई 2। अब ये किस चीज़ का सूत्र बन जाएगा, आप बोलोगे सर ये कॉट ए प्लस
b/2 का सूत्र बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि cos थीटा इज इक्वल टू सर हमें cot थीटा इज इक्वल टू सर हमें पता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है? a+b/2 है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस cot a+b/2। क्लियर दोस्तों? बहुत सिंपल सा यह प्रश्न था, बहुत साधारण से बहुत आसान तरीके से आप इस प्रश्न को समझ सकते हैं। आप इस प्रश्न को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, इससे बेहतरीन और इससे आसान तरीका इस प्रश्न को सॉल्व करने का कोई और नहीं हो सकता है। वीडियो में आगे बढ़ें उसके पहले मैं केवल 2 लाइनों से आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने का प्रयास करता हूँ। था तुझे गुरूर खुद के लंबा होने का ये सड़क, था तुझे गुरूर खुद के लंबा होने का ये सड़क, गरीब के हौसले ने तुझे पैदल ही नाप दिया, गरीब के हौसले ने तुझे पैदल ही नाप दिया। इस लाइन को कहने का मतलब यही है कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम जो अपने आप को बहुत बड़ा हुआ समझता है, उसको लर्निंग डे के बच्चों ने, लर्निंग डे के साथियों ने बिल्कुल फ्री में लर्निंग डे से तैयारी करके बिल्कुल ज़बरदस्त कॉलेज पा लिया। बस इतना ही मोटिव है इस लाइन का। कहीं से पेड बैच मत खरीदो दोस्तों, लर्निंग डे आपको कंप्लीट तैयारी करवाएगा। आपको अपना भाई मान के, आपको अपने घर का छोटा सदस्य मान के लर्निंग डे कंप्लीट तैयारी बिल्कुल फ्री में करवाने वाला है। इस प्रश्न को जो क्वेश्चन नंबर 5 है, यह प्रश्न दोस्तों आपके लिए होमवर्क है। डेली की क्लास में हम आपको एक प्रश्न होमवर्क देते हैं जिसका सोल्यूशन हम आपको बोलते हैं कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप कहीं पर भी आप भेज सकते हैं और आप सॉल्व जरूर किया करो। अब उसके बाद दूसरे प्रश्न की तरफ अगर मैं बढ़ूंगा तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको यहाँ पर क्या दिख रहा? tan माइनस 945 डिग्री की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो अगर दोस्तों आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको tan माइनस थीटा की वैल्यू पता होना चाहिए। ये वैल्यू कहाँ से आती है? तो त्रिकोणमिति में जब चतुर्थांश हम पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको मैं विस्तार से इसको बताऊंगा। अभी फिलहाल आप इतना समझो कि tan माइनस थीटा इज इक्वल टू आपका होता है माइनस का tan थीटा। अगर आपको यहां पर मिल रहा है tan माइनस 945, तब आप इसकी अगर कंपेयर करोगे तो आप क्या लिख सकते हो? tan माइनस 945 डिग्री इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, मिल गया आपको माइनस का tan 945। अब इस 945 को आपको तोड़ते हुए चले जाना है, जहां तक आप इसको तोड़ सकते हो। मैं पूरा हटाता हूं फिर से, केवल और केवल माइनस tan 945 डिग्री को मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। क्या मिल गया हमें? माइनस tan 945, यही तो मिला है हमें। आप इसको क्या लिख सकते हो? पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। क्या लिखा जा सकता है? माइनस tan 360 गुणे 2, और फिर अब 360 गुणे 2 मतलब 36 दूनी 72, 720 हो गया। और फिर इसमें आप क्या जोड़ दोगे? 720 में क्या जोड़ोगे कि ये 945 बन जाए? 225 जोड़ दो। अब tan 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा होता है। ठीक है, अब यहां से आपको क्या मिल जाएगा? ये नया मिल जाएगा आपको, ये माइनस tan थीटा, थीटा की वैल्यू 225। अब फिर जब आप इसको तोड़ने जाओगे तो क्या लिख सकते हो आप? माइनस tan 225 को लिखा जा सकता है 180 प्लस 45, 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू आपका होता है tan 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा हो जाता है। फिर से आपको यहाँ से मिल जाएगा tan माइनस tan 45, और फिर माइनस tan 45 की डिग्री, आपकी tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी 1। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? -1। यही हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। tan माइनस 945 डिग्री की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी -1 आ जाएगी। आप इस वैल्यू को याद भी कर सकते हैं क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। सिंपली आपको ये पूरा नहीं याद करना, आपको याद कर लेना है कि tan 225 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1 होती है। tan 225 डिग्री कहीं पर भी आपको दिख जाए उसकी वैल्यू 1 रख देना है, और इसके आगे माइनस लगा है इसलिए इसकी वैल्यू आपकी -1 हो जाएगी। मैंने क्या बताया आपको? मैंने बताया tan 225 डिग्री की वैल्यू आपकी हमेशा 1 होगी। इस प्रश्न में जो हमने सूत्र यूज किया वो किया हमने tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का tan थीटा, पहला सूत्र। दूसरा सूत्र हमने जो यूज किया था tan 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। और तीसरा जो दोस्तों हमने यूज किया था, अगर आपको याद हो तो 225 को जब हमने कन्वर्ट किया था tan 180 प्लस 45 में, तो वहां से हमने निकाल लिया था tan 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। इन्हीं 3 सूत्रों का प्रयोग करके दोस्तों आप इस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपके स्क्रीन पर, tan माइनस 945 डिग्री की वैल्यू आप बहुत आसान तरीके से और बहुत साधारण तरीके से आप निकाल सकते हो। अब इसके बाद साथियों अगले प्रश्न की तरफ मैं बढ़ूं तो अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले आपके लिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देना चाहता हूं, और वह प्रश्न है कि आपको बताना है tan 720 डिग्री की वैल्यू। tan 720 डिग्री की वैल्यू आपको बतानी है, और आपको दोस्तों माइनस
tan 45 डिग्री की वैल्यू आपको बतानी है। अगर मैं बात करूं -tan 45 डिग्री की, तो tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाती है, ये आपका हो जाएगा -1। अब tan 720 डिग्री की वैल्यू आपको दोस्तों निकालना है। निकाल करके हमें बताना है कि tan 720 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। और इसके साथ ही साथ ये जो प्रश्न आपको दिख रहा है, इस प्रश्न को भी दोस्तों आपको सॉल्व करना है। ये दोनों प्रश्न आपके लिए होमवर्क है। अगला जो प्रश्न है साथियों, वो फिजिक्स से आया हुआ प्रश्न है। यह प्रश्न कह रहा 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता क्या होगी। फोकल डिस्टेंस आपको इसमें दिया गया है। फोकल डिस्टेंस आपको 25 सेंटीमीटर दिया गया है, हमने लिख दिया f इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। आपसे क्षमता पूछ रहा है, क्षमता को हमने मान लिया पावर, p की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। सूत्र क्या होता है, किसी भी लेंस की जो क्षमता निकाली जाती है, क्षमता का सूत्र आपको क्या पता होता है, P इज इक्वल टू 1/f, जहां पर f किस में हो, मीटर में हो, और इसकी जो मात्रक होता है, क्षमता का मात्रक क्या हो जाता है, डायोप्टर हो जाता है। आपसे यह भी प्रश्न बनता है कि फोकस किसी भी लेंस की जो क्षमता होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक, लेंस की क्षमता का मात्रक आपसे प्रश्न पूछता है, तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो साथियों आपका डायोप्टर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, और यह प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है कि लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है। तो जिन बच्चों को तो पता होता है वो बता देते हैं डायोप्टर, जिन बच्चों को नहीं पता होता वो मीटर सेंटीमीटर इसी में घूमते रहते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ लर्निंग डे आपको हर एक वो चीज़ बताएगा जो आपके एग्जाम में आएगा। तो बिल्कुल इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करो, ताकि हम आप मिलकर के एक बड़ी फैमिली बने, एक बड़ा परिवार बने, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का हम लोग हेल्प कर पाएँ, और हम आप मिलकर के पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में गवर्नमेंट कॉलेज बहुत शानदार तरीके से लेकर के आए। अब दोस्तों यहाँ पर अगर मैं इस प्रश्न पर फिर से लौटता हूँ, तब आप देखोगे कि जो फोकस दूरी की सूत्र होती है, जो फोकस दूरी का सूत्र होता है P इज इक्वल टू 1/f, जहाँ पर f फोकस दूरी है और ये मीटर में होना चाहिए। यहाँ पर तो भैया सेंटीमीटर में दिया है, तब क्या होगा। इस कंडीशन में साथियों यहाँ पर दो सूत्र बन जाता है। एक तो आपका बन जाता है P इज इक्वल टू 1/f मीटर में। अगर आप इस f को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें, तब क्या बनेगा सूत्र मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, लर्निंग डे के जाबाज शेरों, क्या बन सकता है आपका इस प्रश्न का हल। अगर आप इस f को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, 100 से डिवाइड किया जाता है। आप यहाँ पर 100 से डिवाइड करेंगे, ये 100 ऊपर चला जाएगा, आपका क्या हो जाता है 100/f आ जाता है, जहाँ पर अब आपका f आप सेंटीमीटर में रख सकते हो। तो p की जो वैल्यू हो जाएगी 100/25 हो जाएगी। 100 में 25 से आप डिवाइड करोगे, आपको क्या मिल जाएगा, 4 डायोप्टर मिल जाएगा इस प्रश्न का। बिल्कुल सटीक, करेक्ट और बेहतरीन आंसर। साथियों उम्मीद है यहाँ तक की चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी, और जितने भी प्रश्न हमने डिस्कस किए आपको बहुत अच्छे तरीके से एक एक प्रश्न समझ आया होगा। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। हम आपको रेगुलरिटी से डेली शाम को 7 बजे एक बहुत बेहतरीन क्लास दे रहे हैं लर्निंग डे के इसी यूट्यूब चैनल पर, विथ PDF नोट्स, सारी की सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं बिल्कुल फ्री में। हर एक चीज़ पाने के लिए आप हमारे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब अगला जो प्रश्न आपके लिए है वो है BIBGYOR में आपको बताना है कि वेवलेंथ बोले तो तरंग दैर्घ्य किस प्रकाश की सबसे ज़्यादा होती है। यह प्रश्न भी आपके लिए होमवर्क में छोड़ता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जितने भी प्रश्न आज हम लोगों ने होमवर्क में देखे हैं, इस प्रश्न को देखेंगे, प्लस 5 और अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में देखेंगे। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ ये जो वीडियो आप देख रहे हैं 15 से 20 मिनट की या 12 से 15 मिनट की, ये वीडियो, यही वीडियो आपको आगे चल के सक्सेस दिलाएंगी। जैसे जैसे एग्जाम का टाइम नज़दीक आता जाएगा वैसे वैसे हम अपनी क्लासों की संख्या बढ़ाते जाएंगे। डेली शाम को 7 बजे तो जरूर आप जुड़िए लर्निंग डे पर, इसी यूट्यूब चैनल पर। शानदार तैयारी, बेहतरीन तैयारी और गवर्नमेंट कॉलेज पाने वाली तैयारी। तो दीजिए अपने दोस्तों सौरभ ओझा को इजाजत, चैनल को करें सब्सक्राइब, दोस्तों को करें शेयर। नमस्कार, टेक केयर, थैंक यू, लव यू प्यारे दोस्तों, जय हिंद।